एक बार ये 16 का पितरों का महोत्सव होता है। ऐसे तो 15 दिन का ही पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 15 तिथियां होती हैं, लेकिन पितृपक्ष ये पितरों का पर्व महालय, इसकी एक संज्ञा महालय भी है, महालयारंभ। और भादों की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक 16 दिन का ये पर्व होता है। इसे महालय कहते हैं और यह पितरों का पर्व है। इस समय पितर उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पितरों को ये आशा होती है कि अब मेरे वंश में और पितृ विसर्जन के दिन फिर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। इतना भी न कर सके तो कम से कम पिता की तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना ही चाहिए। और जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता, पितरों के लिए पिंडदान नहीं करता, पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके पितर उसी का रक्तपान करते हैं। वह वंश आगे चल करके नष्ट हो जाता, वो वंश आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि पितरों के रुष्ट होने पर वंश की वृद्धि बाधित हो जाती है। और यही पितृदोष है। आज लोग पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष है क्या? बोले आपने समय से पितरों का पूजन नहीं किया, उनके लिए विधि पूर्वक पिंडदानादि कर्म नहीं किया, जिस कारण से पितर रुष्ट हुए, और उनके रुष्ट होने के कारण, उनके क्रुद्ध होने के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार के संकट और समस्याएं उत्पन्न हुई। इसीलिए वेद भगवान की आज्ञा है कि देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में वेद भगवान कहते हैं कि देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। पितरों के कार्य से अगर प्रमाद किया तो पितर आपको नहीं छोड़ेंगे, देवता तो छोड़ भी देंगे। कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन कथा के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह जानना भी आवश्यक है। कथा तो, इस कथा में, यह कथा त्रिवेणी है और इस कथा की त्रिवेणी में भगवान की भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और उस सुरसरी धारा में एक सरस्वती की धारा भी प्रवाहित होती है। सरस्वती की धारा क्या है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कथा के साथ साथ ब्रह्म तत्व का विचार, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा तत्व का वर्णन, ये सरस्वती है। तो गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, लेकिन अभी त्रिवेणी नहीं बनी। त्रिवेणी कब बनेगी? बोले जब जमुना भी शामिल हो जाए। और जमुना क्या है? बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेधमय, विधि क्या करना चाहिए इसका नाम है विधि, और क्या नहीं करना चाहिए इसका नाम है निषेध। विधि और निषेध का वर्णन, किन कर्मों का आचरण करना चाहिए, किन कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए, इति विधि निषेध का, इस विधि निषेध का कथा के मध्य में जो वर्णन आता है, चर्चा होती है,
यही जमुना है। इसलिए कथा में विधि निषेध को भी जानना चाहिए, क्या करना है और क्या। पितर तो नाराज हो जाएं तो कुल में वृद्धि रुक जाती है और परिजनों को अनेक प्रकार की कदाचित देवताओं का पूजन न हो तो देवता उतने नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि देवता भाव चाहते हैं। पितरों भावमिच्छन्ति देता, यह शास्त्र का वचन है। पितर हमारी क्रियाओं को और कर्मकांड में होने वाले शब्दों के प्रयोग को, वाक्य की शुद्धि को चाहते हैं। और देवता बोले, देवता भाव चाहते हैं। आप देवता की पूजा करो, उसमें कोई विधि बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, सावधान रहना चाहिए कि कुछ बिगड़े न। लेकिन देवताओं के पूजन में अगर कोई कमी रह भी गई और आपका भाव शुद्ध है तो देवता स्वीकार कर लेते हैं। भावमिच्छन्ति देवता। लेकिन पितर बोले, पितर जो होते हैं, पितरो वाक्यमिच्छन्ति, पितर लोग आपके कर्मकांड की क्रिया को और उसमें बोले जाने वाले वाक्य की शुद्धि को चाहते हैं। तो वाक्यमिच्छन्ति, अगर आपका वाक्य अशुद्ध है, मंत्र अशुद्ध हुआ, संग अशुद्ध हुआ, तो आप से श्राद्ध करो, पिंडदान करो, पितर उसे स्वीकार नहीं करते। एक छोटी सी कथा उदाहरण में, मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान हुए मुरारी मिश्र, मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखा है। उनके जीवन चरित्र को मैं एक बार पढ़ा था तो बड़ी सुंदर चर्चा उसमें लिखी थी कि मुरारी मिश्र इतने बड़े विद्वान क्यों हुए। उसका कारण उनके जीवन था कि बचपन में वो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते थे, खेलते थे, खाते थे। और इनके बड़े भाई जो थे वो पढ़ने में बड़े कुशल थे। तो जब माता दोनों पुत्रों को भोजन कराती थी तो बड़े बेटे को खूब बढ़िया बढ़िया भोजन देती थी और मुरारी मिश्र को बासी सूखा बचा खुचा दे दे, खा लो। एक दो दिन तो ठीक रहा, दो चार दिन जब यही चला तो एक दिन मुरारी मिश्र ने अपनी मां से पूछा, मां मैं भी आपका बेटा हूं और बड़े भाई को आप अच्छा अच्छा खिलाती हो और हमको बचा खुचा करके काम चला देती हो, क्या मैं आपका बेटा नहीं? तो एक ब्राह्मण की पत्नी थी उनकी मां। उस ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, तुम भी मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हें खिलाना व्यर्थ है। मैं तुम्हें कितना भी खिलाऊं लेकिन तुमसे मेरा कोई उपकार होने वाला नहीं। मुरारी मिश्र ने कहा, क्यों? बालक थे। उनकी मां ने कहा, बेटा शास्त्र में लिखा है पितरो वाक्यमिच्छन्ति, पितर लोग तो वाक्य की शुद्धि, कर्मकांड की शुद्धि चाहते हैं, तब उनको पिंडदान और जल प्राप्त होता है। और तुम तो मूर्ख हो, तुमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया जल और पिंड भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। और तुम्हारा भाई अध्ययन करता है, दिया गया जल और तर्पण मुझे प्राप्त होगा, इसलिए तुमको तो खिलाना व्यर्थ है। अपने मां के इन वचनों को सुनकर के मुरारी मिश्र को झटका लगा और उसी समय प्रेरणा उत्पन्न हुई, मुझे पढ़ना चाहिए। और फिर काशी में जाकर के उन्होंने सकल शास्त्र का अध्ययन किया और महान विद्वान हुए मुरारी मिश्र। कहने का तात्पर्य कि कर्मकांड की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि हो, मंत्र की अशुद्धि हो, तो पितरों को दी गई सेवा
दी गई वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, पितर संतुष्ट नहीं होते, पितर कुपित हो जाते हैं। और पितरों का कोप होने पर कुल की वृद्धि बाधित होती है और परिवार में, परिजनों में दुख होता है। तो यह संकट हमारे जीवन में ना आवे, इसलिए समय समय पर पितरों का भी संबोधन करना चाहिए। और पितर का मतलब केवल हमारे जो पूर्वज हैं वही पितर नहीं, पितर एक पितृलोक है, और पितृलोक में रहने वाले जो दिव्य पितृ होते हैं, वो दिव्य पितृ स्वयं भगवान है, पितृ रूपी जनार्दन है। पितृ रूपी भगवान जनार्दन का ही पूजन होता है। किसी व्यक्ति ने इस विषय में एक बार मुझसे प्रश्न किया था कि गीता में भगवान ने कहा है कि देवताओं वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो पितरों की पूजा करने वाले तो पितर होंगे, उनको तो भगवान, क्योंकि गीता में तो भगवान ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं। पितरों की पूजा में भी भावना यही होती है कि जिन पितरों का हम पूजन कर रहे हैं, उन पितरों के रूप में भगवान जनार्दन, भगवान नारायण, भगवान आत्मा ही मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, पितृ रूपी जनार्दन। तो ऐसे पितृपक्ष के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने और सुनाने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी के भी पटा में और माता जी के पटा में, दोनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करने का, पाठ करने का ये सुमंगल अवसर हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है, धुंधकारी की कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। गोकर्ण जी ने जाकर के गया में श्राद्ध किया, लेकिन गया में श्राद्ध करने पर भी धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह, वेदव्यास जी कहते हैं। गोकर्ण तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गोकर्ण जी के द्वारा किए गए पिंडदान श्राद्धादि कर्म के द्वारा भी धुंधकारी की सदगति नहीं हुई, वो प्रेत योनि में पड़ा ही रहा। यह भी प्रश्न बड़ा विलक्षण प्रश्न है कि जब गोकर्ण जैसे विद्वान ने, तपस्वी ने, शास्त्रज्ञ ने धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, वह भी गया में विधि पूर्वक सारे विधि विधान का पालन करते हुए, फिर भी धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? फिर तो यही कहना पड़ेगा, गया इत्यादि श्राद्ध करने का कोई फल नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, इस प्रकार की शंका आप अपने मन में न करें। कभी कभी भयंकर पाप के कारण, उत्कट पाप के कारण उसके लिए श्राद्धादि कर्म किए जाने पर भी उसका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि पाप प्रबल हो जाता है।